के हालात ही जो हैं वही इंसान को बाहर निकालते हैं। आप 3 बेटियां हैं मेरी, 2 बेटे हैं और एक मेरा हस्बैंड है। मायके वालों ने तो सपोर्ट किया ही है, तो ससुराल वालों का तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। मेरी 2 बेटियां बीमार हैं, एक एपिलेप्सी के पेशेंट है और एक को थैलेसीमिया है। ये मैं सारी जो एफर्ट है, जो जितनी भी मेरी कोशिश है मैं उनके लिए करती हूँ। लोगों से अपील है कि वो आएँ, मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे खिदमत का मौका दें। उनका आके बैठ के खाना यहाँ पे, वही मेरी हेल्प होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूं सना अमजद और मैं इस वक्त मौजूद हूं क्रीम ब्लॉक मार्केट की फूड स्ट्रीट में। यहां पर आपको खाने के मुख्तलिफ स्टॉल्स नज़र आएंगे, लेकिन इनमें एक स्टॉल ऐसा भी है जो कि एक खातून चला रही है। इस खातून के घर में गुर्बत भी है, इस खातून की 2 बेटियां बीमार भी हैं, लेकिन इसने किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय अपना घर खुद चलाने को तरजीह दी। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वजीहा से, जो क्रीम ब्लॉक मार्केट में घर का बनाया हुआ खाना बेच रही हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इनके स्टॉल पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और लोग यहाँ पर इनका घर का बना हुआ खाना कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम वजीहा आपी के स्टॉल पर मौजूद हैं, जो कि मज़े के खाने बना रही हैं अपने स्टॉल पर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि कब से आप यहाँ क्रीम ब्लॉक मार्केट में होममेड खाने का स्टॉल चला रही हैं? मैम अब तो मुझे 3रा मंथ स्टार्ट हो गया। तो ये आइडिया कहाँ से आया और किन हालात ने आपको मजबूर किया यहाँ पर मार्केट में खाना बनाकर बेचने पर? बस घर के हालात ही जो हैं वही इंसान को बाहर निकालते हैं। आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद कुछ और ही मज़ीद घर के हालात बिगड़ गए थे कि जो संभले नहीं जा रहे थे, तो बताया भी नहीं जा सकता। तो इस वजह से फिर मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ कि मैं कहीं जॉब कर सकती, तो फिर मुझे यही था कि जो मेरे हाथ में हुनर है क्यों ना मैं इसी को इस्तेमाल करूँ। आपकी फैमिली में और कौन कौन है? 3 बेटियां हैं मेरी, 2 बेटे हैं और एक मेरा हस्बैंड है। सही। अभी आप ही सारे घर की कफालत कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर। सही। तो ये खाना बनाने में आपकी मदद कौन कौन करता है? मेरे हस्बैंड करते हैं, मेरी बेटियां करती है और मेरा बेटा करता है। सही। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि खाने में रोज़ एक ही चीज़ होती है या डेली मेन्यू डिफरेंट होता है? नहीं, अलग अलग मेन्यू होता है। हफ्ते में जो 7 दिन है तो 7 दिन अलग अलग मेन्यू होता है। सही। आज क्या है खाने में? आज भिंडी बनी हुई है और कोफ्ता बना हुआ है और साथ में आलू के पराठे हैं, रायता, सलाद। यहाँ मार्केट में लोगों का कैसा रिस्पांस है? मतलब घर का बना खाना हर एक की ख्वाहिश होती है कि साफ़ सुथरा और घर का बना खाना मिले, क्योंकि बाज़ार के खाने खा के स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, मैदे में जलन शुरू हो जाती है। तो मुझे बताएं कि मार्केट में क्या रिस्पांस है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं आपके घर के बने खाने को? जो तो एक दफ़ा खा के जाता है वो तो फिर पक्का कस्टमर बन जाता है, वो तो कहीं भी नहीं इधर उधर जाता। और जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं किया वो तो जंक फूड को ही खाने आते हैं। तो मेरी उनसे अपील यही है कि मैं उनके लिए खाना बना के लाती हूँ, वो हमारे पास आएँ, खाना टेस्ट तो करें। एक दफ़ा टेस्ट कर लेंगे फिर वो भी कहीं नहीं जाएंगे। जैसे कि आप एक खातून हैं, एक खातून हो के मार्केट में, मर्दों से भरी मार्केट में इतने स्टॉल्स के बीच आप अकेली स्टॉल चला रही हैं, तो ये कितना मुश्किल काम है एक खातून के लिए? जी बिल्कुल ऐसी ही है। जैसे आप कह रही हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग एक अपनी अंदर की विल पावर को रखें सामने कि ये हम कर सकते हैं, और हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हम इस जगह पे अगर आए हैं तो कुछ बनना है और घर को संभालना है, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, तो फिर कहीं दिमाग नहीं जाता या जहन कहीं भी नहीं जाता। सही। अच्छा, जब आपने ये काम स्टार्ट किया था तो ससुराल और मायके वालों ने कितना सपोर्ट किया? मायके वालों ने तो सपोर्ट किया ही है, तो ससुराल वालों का तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि अभी तक कोई भी उनमें से मेरे पास नहीं आया, ना किसी ने मुझे आके अप्रिशिएट किया है। और रही मायके वालों की बात, उन्होंने भी स्टार्ट में ये कहा कि ये आप क्या कर रही हैं, ये वो है। तो फिर जब मतलब तनकीद का निशाना बनाया गया आपको? हाँ जी। तो लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि हमारी बच्ची मेहनत कर रही है तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, आप करो। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी स्टॉल की टाइमिंग क्या है? मैं तकरीबन 7 से 8 बजे मेरी कोशिश होती मैं यहाँ आ जाऊँ,
तो 7 बजे मैं आ जाती हूँ और फिर रात को फजर के टाइम हम लोग जाते हैं यहाँ। तो खाने की तैयारी जो आप घर से करके लाते हैं वो कितनी करनी पड़ती है, मतलब कितनी देर पहले आपको करनी पड़ती है यहाँ पर खाना लाने के लिए? मैं दोपहर को जो है ना स्टार्ट कर देती हूँ तकरीबन। तो उसमें फिर ये है कि आपको पता लाइट की भी प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी चीज़ें जो है फेस करके फिर मैं अपने स्टॉल तक खाना लेके आती हूँ। सही। तो मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह आपने बताया कि आप घर का बना खाना आपके स्टॉल पर बिकता है, तो डेली कितनी आइटम्स आप बनाती हैं? मेरी कोशिश होती है मैं 2 से 3 बना के लेके आऊँ और कभी 4 भी हो जाती हैं, लेकिन आज भी मेरे पास 3 आइटम्स हैं। खाना बच जाता है डेली पर तौर पर या बिक जाता है? हाँ, अमूमन ज़्यादा बिक जाता है, लेकिन जब बच जाता है तो फिर दिली दुख होता है। तो वो इसलिए बचता है कि अगर फैमिलियाँ और जो जितने भी कस्टमर हैं ये आके हमारा खाना खाएं और हमें खिदमत का मौका दें तो वो भी ना बचे। सही। मैंने सुना है कि आपके घर में कोई बच्चे बीमार भी हैं? जी बिल्कुल, मेरी 2 बेटियां बीमार हैं, एक एपिलेप्सी की पेशेंट है और एक को थैलेसीमिया है। ठीक है, तो ये मैं सारी जो एफर्ट है, जो जितनी भी मेरी कोशिश है मैं उनके लिए करती हूँ। और मैंने सुना है लोगों से कि कई लोग ये आके कहते हैं कि हमने आपको वहाँ देखा, यहाँ देखा, ये आपके बारे में सुना कि आप लोग कहते हैं कि ये झूठ है। आप मुझे ये बताएं कौन सी माँ ये चाहेगी कि उसके बच्चे को बुखार भी हो? वो तो ये भी सुनना बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके बच्चे को बुखार हो जाए, तो फिर थैलेसीमिया तो कहना मुंह से बहुत मुश्किल बात है। इस बीमारी का नाम अल्लाह दुश्मन के बच्चों को भी ना करे। अभी आपके बच्चों का इलाज चल रहा है? जी, मेरी बेटी को ब्लड वगैरह लगता है और हॉरिजोन से उसके टेस्ट हो रहे हैं। तो टेस्ट के लिए उन्होंने 97,000 की रकम जो है वो दरकार की है कि टेस्ट होने हैं, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है कि मैं उसके जो है मुकम्मल टेस्ट करवा सकूँ। आपने किसी से सारे मामले में मदद लेने की कोशिश की है? नहीं, अभी तक मैंने किसी से कोई अपील नहीं की कि मुझे कुछ दें या ना दें, अपनी मर्ज़ी है। ये देखें, किसी ने भी अगर मेरी हेल्प करनी है तो वो खुदा के लिए करनी है। वो लोग जिस वक्त आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि देखें, मैं घर से अगर निकली हूँ तो कोई शौक़ से निकली। मेरा दिल भी करता है कि मैं दूसरी ख़वातीन की तरह घर में बैठूँ, टीवी देखूँ, ठीक है, घर में आराम करूँ। तो मैं बाहर इसलिए निकली हूँ कि मैं अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकूँ, अच्छे तरीके से कर सकूँ, राह हलाल तरीके से कर सकूँ। बस यही मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना आएँ, बैठ के खाना खाएं और हमें जो है ना खिदमत का मौका दे कि हम उनको घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना जो है वो दे सकें। डिनर का टाइम था तो वजीहा ने मुझे डिनर सर्व कर दिया और इस वक्त मेरे पास मौजूद है रोटी है, बिल्कुल फ्रेश बनी हुई है, घर की रोटी है। मेरे सामने वजीहा ने बनाई है, घर से आटा गूंद के लाई थी और यहाँ पे गरम गरम रोटी मेरे लिए बनाई है। साथ में भिंडी है, मेरी फेवरेट, कोफ्ते हैं और एक पराठा है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और खा के बताते हैं कि खाने का टेस्ट कैसा है। माशाल्लाह बहुत मज़े के कोफ्ते हैं और बहुत मज़े की भिंडी बनी हुई है। मुझे सब्र नहीं हो रहा, दिल कर रहा फटाफट सारा खाना फिनिश कर दूं। सैलेड है, बहुत अच्छा और फ्रेश सैलेड है, साथ में गरम गरम पराठा है और ताज़ा घर की बनी हुई साफ़ सुथरी रोटी। कहाँ से आए हैं आप खाना खाने? जी, मैं वाघा बॉर्डर वाली साइड से आया हूँ। तो माशाल्लाह मैंने खाना खाया है, इनका बहुत माशाल्लाह लेवल का खाना है और ऊपर से है भी घर का खाना। मतलब कोई जैसे हम कहते हैं कि बाहर से खा लिया यार कुछ हो जाएगा या ये हो जाएगा, वो मतलब यहाँ पर खाया तो ऐसे खाया जैसे घर में बैठ के खा रहे हैं हम। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया मुझे खाना खाने का। मैं तो अपने दोस्तों को भी कहा है कि यार यहाँ पर आके खाएं खाना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़ैन, आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको इनका खाना? बहुत अच्छा खाना था, इनका घर का खाना था। जो भाई ने बोला वो भी सही बोला कि जो घर का खाना, भिंडी, कोफ्ते, टिक्की, आलू वाला पराठा, बल वाला पराठा, लच्छा पराठा, बहुत कमाल है घर का खाना। यही तो क्या प्लान है, आप जैसे कि फ़र्स्ट टाइम आए, अब नेक्स्ट टाइम भी आने का प्लान है आपका? मेरा तो यही दिल कर रहा है कि रोज़ ही इस टाइम आ जाऊँ, रोज़ ही खाने के, मतलब साथ अकेला ना हूँ, साथ दोस्तों को भी लेके आऊँ ताकि यार उन्हें पता चले कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ अच्छी मिलती है और खाने को मज़ा आता है। किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय, किसी से मदद मांगने की बजाय वजीहा ने अपना घर खुद चलाने को तरजीह दी
उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल बोल बस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।